आज ये पूरा दिन है ना, ये अमावस्या का दिन है और आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि इस अमावस्या के दिन हजारों लोगों को बैठ करके भगवान विष्णु का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सजनों, गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपनी वाणी में कहा, अमावस्या व्रत राखणो भजन विष्णु बतायो जोय। अमावस्या तो कई बार रखी होगी, लेकिन अमावस्या रखने के बाद में, अमावस्या का व्रत रखने के बाद में बिना अन्न के बैठ करके और हजारों लोग तप एक साथ में करे, ऐसा मौका कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं बनता है। और ये पुण्य भूमि सलूंडिया की धरती, इस पुण्य भूमि पर इतनी गर्मी में बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उस टेम्परेचर में भी मैं देख रहा हूं मेरी माताएं बहनें, ये बुजुर्ग लोग, कई तो महाराज बहुत बूढ़े कंधे पर हाथ दे दे करके भी बैठ रहे हैं और कई माताओं बहनों ने बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चों को कथा सुनना है लेकिन तप भी करना है और छोटे छोटे बालकों को भी साथ में लेकर के भाई ठीक है थोड़ा उनको गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन तप करते हुए भगवान की कथा जरूर सुनेंगे। ऐसी श्रद्धा लेकर के जो मेरी माताएं बहनें पहुंचे, एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन। गलियों में जब हम देखते हैं बहुत, कई तो 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से पैदल भी चल करके, ये सच में कई बार लोग कहते हैं कि इन कथाओं से क्या फर्क पड़ता है और आजकल लोगों की धर्म के प्रति रुचि कम हो गई है, ये सुना ना आपने। लेकिन आज इस सलूंडिया की धरती पर इन आपको देख करके और 5 दिनों से जो आपकी कथा सुनने की रुचि है ये बीकानेर जिले की, ये देख करके कह सकता हूं कि ये कहने वाले शायद वो लोग होंगे जिनका यहाँ बैठ करके और 2 घंटे तप करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बारी औकात नहीं है कि अठ बैठ 2 मिनट ढूंढ सके, बारो मन नशे में डूब गए हो। बाकी आज भी समाज में भक्ति परवान चढ़ रही है और ज्ञान की बातें लोग सुनने के लिए तैयार है। आज भी मैं यहां 5 दिनों से देख रहा हूं, आज 6ठा दिन हो गया है। लोग कहते हैं कि युवा गलत मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन 5 दिनों के अनुसार कह रहा हूं कि यहां युवाओं की एक ऐसी टीम और फौज खड़ी है जो भक्ति के नशे की तरफ बढ़ रही है और सेवा का नशा उनके जीवन में आ रहा है। आज भी कहते हैं कि बिगाड़ के मार्ग पर हमारा समाज जा रहा है, शायद हमें आकलन करना होगा, इसकी समीक्षा करनी होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जब ऐसी कथाएं देखते हैं, ऐसे पंडाल देखते हैं और शांत बैठ करके आपके सुनने की श्रद्धा देखते हैं, तो इस पंडाल में आने के बाद में एक बार ऐसा लगता है कि अब कलयुग नहीं, यहां तो सतयुग का वास है। बहुत शांत, बहुत तपस्या है आपकी। कौन मना कर रहा था ऐसी कूलर में सोने को, लेकिन नहीं, भगवान की कथा सुननी है, तप करना है। ऐसी जो लबालब श्रद्धा के द्वारा माताएं बहनें बुजुर्ग जवान साथी सब बच्चे आए हैं, उन सब की उस श्रद्धा को मैं हाथ जोड़ करके वंदन करूं, प्रणाम करूं।